दोस्तों, संसद में खड़े होकर या संसद से बाहर संसद के परिसर में अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति जी को लेकर अपनी भाषा के चलते कुछ ऐसा कह गए थे जिसकी वजह से हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचा था। उनका यह भी कहना था, उनका यह भी आरोप था कि भाई राष्ट्रपति क्योंकि आदिवासी समुदाय से आती हैं और वो कांग्रेस से सहन नहीं हो रहा है, इसलिए जानबूझकर उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब वही पार्टी खामोश है जिनकी चाटुकारिता करने का आरोप जिन एंकरान पर लगता है, जिन एंकरान पर लगता है, वो खुलेआम नेशनल टेलीविजन पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री के बारे में उलझुल टिप्पणी कर रहे हैं। उनके ऊपर आरोप भी यही लगा है। इसी के साथ साथ बाकायदा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिन एंकर की मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है सुधीर चौधरी जी। आज तक के प्राइम टाइम एंकर हैं, ब्लैक एंड व्हाइट शो करते हैं। इस ब्लैक एंड व्हाइट शो में इन्होंने आदिवासी समाज का ऐसा अपमान किया है दोस्तों कि इस वक्त हर तरफ इनकी आलोचना ही आलोचना हो रही है। और वो कैसे, इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। दोस्तों, सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात कही जा रही है। शिकायतकर्ता जितने भी हैं उन्होंने SC/ST थाने में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है जल्दी एफआईआर होगी और एफआईआर के बाद इनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। इनके खिलाफ आरोप लगा है कि नेशनल टेलीविजन पर इन्होंने एक वीडियो जो कवरेज हो रही थी हेमंत सोरेन पर, चित्रा त्रिपाठी पीछे थी, यानी फील्ड में थी और स्टूडियो से सुधीर चौधरी जी कोऑपरेट कर रहे थे। सुधीर चौधरी जी ने कहा कि चित्रा अब हमें बताएंगी कि भाई हेमंत सोरेन का क्या हाल है, क्या 40 साल पीछे जाकर अब उन्हें उसी तरीके की जिंदगी बितानी पड़ेगी जैसे 40 साल पहले बिताते थे? क्या अब उन्हें वैसे ही जंगलों में रहने की तरह ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? यानी खुलकर वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आदिवासी वो पहले जंगल में रहा करते थे, अभी भी उनको वही करना पड़ेगा क्योंकि चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सैलरी अच्छी खासी है, कैसे आदिवासी समुदाय की तो नहीं हो सकती है? यही कहने की कोशिश कर रहे थे क्या सुधीर चौधरी? आरोप तो ये लग रहा है उनके ऊपर। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों इस वक्त मैं वो खबर दिखा रही हूं जिसके तहत ये जो पूरी शिकायत है उसकी बात कही जा रही है कि उनके खिलाफ शिकायत की गई है, उनके खिलाफ मामला वो दर्ज हुआ है। मामला पूरा क्या है आपको देखिए बिना देर के मैं बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर वो खबर है जिसका कहना है कि SC/ST थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ये मामला कहता है कि उनके ऊपर जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने कहा, शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि सुधीर चौधरी ने अपने शो के दौरान कहा कि हेमंत सोरेन को 40 साल पीछे जाकर जंगल में आदिवासी बनकर रहना होगा। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित व्यक्ति हैं। इसके आगे शिकायत में देखिए यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से ही आती हैं। सुधीर चौधरी द्वारा आदिवासी को जंगली बताना जातिवाद, ऊंच नीच की भावना से ग्रस्त प्रेरित होता है। उन्होंने कहा कि सुधीर चौधरी के शर्मनाक बयान से पूरा आदिवासी समाज आहत है। इसी के साथ साथ उन्हें गिरफ्तार करने की मांग भी की गई है। उनको लेकर कहा गया है कि SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 के तहत सुधीर चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए और उनको गिरफ्तार भी किया जाए। अब उनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं दोस्तों ये देखने वाली बात होगी, मगर हैरानी पता है किस बात पर हो रही है? जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी हमारे देश के विपक्ष को इस बात पर घेरने के लिए तैयार हो जाती है अगर विपक्ष राष्ट्रपति जी को कुछ लेकर कह दे कि राष्ट्रपति जी के मुंह से सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी की तारीफ ही क्यों निकलती है। तब क्या होता है? तब ये होता है कि विपक्ष ने अगर ऐसा कह दिया तो उन्हें ये कहकर ताने मारे जाते हैं कि भाई राष्ट्रपति के पद पर क्योंकि एक आदिवासी महिला विराजमान है इसलिए कांग्रेस से सहन नहीं हो रहा है, यही कारण है कांग्रेस विरोध कर रही है। लेकिन आज जब पूरे आदिवासी समाज का अपमान करते हुए खुद सुधीर चौधरी नजर आए हैं जिनके ऊपर आरोप लगता है कि पूरा दिन भक्ति में मगन रहते हैं, किसकी भक्ति में ये आप अच्छे से जानते हैं, तो उनको लेकर अभी तक क्यों भारतीय जनता पार्टी ने कोई विरोध नहीं जताया? क्यों क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया गया सुधीर चौधरी जी से? चलिए उनका तो छोड़िए, खुद चित्रा त्रिपाठी जी मौजूद थी ना फील्ड पर, चित्रा त्रिपाठी जी रोक सकती थी, बोल सकती थी नहीं सुधीर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, या फिर ऑन एयर कट कर दिया जाता उस पूरे बयान को। नहीं किया गया।
न चैनल ने माफी मांगी, न सुधीर चौधरी ने माफी मांगी, न चित्रा त्रिपाठी ने माफी मांगी। क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? दोस्तों अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।